नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस टेक अकेडमी में। आज हम समझेंगे कंप्यूटर के 3 बेहद महत्वपूर्ण प्रोसेसर सीपीयू, जीपीयू और एनपीयू के बारे में। सीपीयू कंप्यूटर के रोजमर्रा के काम और सिस्टम ऑपरेशन को संभालता है। जीपीयू ग्राफिक्स, गेमिंग, रेंडरिंग और एक साथ बहुत सारे काम करने में माहिर होता है। वहीं एनपीयू खास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और न्यूरल प्रोसेसिंग के लिए बनाया गया है और कम पावर में आई के काम को तेजी से करता है। तो चलिए जानते हैं सीपीयू, जीपीयू और एनपीयू में क्या अंतर है और ये तीनों मिलकर आधुनिक कंप्यूटिंग को कैसे ताकत देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे बेसिक सवाल, सीपीयू क्या है? सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है क्योंकि यह इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, डेटा को प्रोसेस करता है और कंप्यूटर के दूसरे कंपोनेंट्स को कंट्रोल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सीपीयू का कनेक्शन रैम, स्टोरेज, कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर जैसे कई कंपोनेंट्स से होता है। रैम सीपीयू को करंटली नीडेड डेटा जल्दी उपलब्ध कराती है। स्टोरेज में फाइल्स, प्रोग्राम्स और ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे डेटा लंबे समय के लिए स्टोर्ड रहते हैं। कीबोर्ड और माउस कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, जबकि मॉनिटर प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन का आउटपुट दिखाता है। इन सभी कंपोनेंट्स के बीच सीपीयू इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस और कोऑर्डिनेट करता है। इसलिए एक आसान लाइन में याद रखिए, सीपीयू कंप्यूटर का प्रोसेसिंग ब्रेन है जो इंस्ट्रक्शंस को समझता है, डेटा प्रोसेस करता है और सिस्टम को काम करने में मदद करता है। और यही वजह है कि सीपीयू को कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स में से एक माना जाता है। सीपीयू को आप कंप्यूटर का मैनेजर भी समझ सकते हैं। जैसे किसी कंपनी में मैनेजर अलग अलग लोगों और रिसोर्सेज को मैनेज करता है, वैसे ही सीपीयू कंप्यूटर के अलग अलग कंपोनेंट्स के बीच इंस्ट्रक्शंस और टास्क्स को कोऑर्डिनेट करता है। सीपीयू एप्लीकेशंस को रन करता है, मेमोरी को मैनेज करता है और हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेशन करता है। जब आप कीबोर्ड या माउस से कोई कमांड देते हैं तो सीपीयू उस इनपुट को प्रोसेस करता है। रैम टेम्पररी डेटा को जल्दी एक्सेस करने में मदद करती है, जबकि स्टोरेज में फाइल्स, प्रोग्राम्स और ऑपरेटिंग सिस्टम परमानेंटली स्टोर होते हैं। सीपीयू इन कंपोनेंट्स के साथ मिलकर पूरे कंप्यूटर सिस्टम को चलाता है। और जब प्रोसेसिंग पूरी होती है तो उसका रिजल्ट मॉनिटर या दूसरे आउटपुट डिवाइसेस तक पहुंचाया जाता है। इसलिए कहा जा सकता है कि सीपीयू कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स के बीच कोऑर्डिनेशन का मुख्य केंद्र है। अब जानते हैं कि सीपीयू किसी इंस्ट्रक्शन को एक्चुअली कैसे प्रोसेस करता है। सीपीयू का बेसिक वर्किंग साइकिल 3 मुख्य स्टेप्स में समझा जा सकता है: फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट। पहला स्टेप है फेच। इसमें सीपीयू मेमोरी से अगली इंस्ट्रक्शन को प्राप्त करता है। दूसरा स्टेप है डिकोड। सीपीयू उस इंस्ट्रक्शन को समझता है, क्या करना है, कौन सा डेटा चाहिए और रिजल्ट कहाँ स्टोर करना है। तीसरा स्टेप है एग्जीक्यूट। अब सीपीयू उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है और रिजल्ट तैयार करता है। इसके बाद यही साइकिल फिर से शुरू हो जाती है: फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, रिपीट। सीपीयू ये साइकिल लाखों या अरबों बार प्रति सेकंड तक दोहरा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेसर एंड वर्कलोड। इसी लगातार प्रोसेसिंग की वजह से हमारा कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को तेजी से एग्जीक्यूट करता है। आइए एक बहुत आसान एग्जाम्पल से समझते हैं कि सीपीयू कैसे काम करता है। मान लीजिए आप अपने कंप्यूटर में ब्राउज़र आइकॉन पर क्लिक करते हैं। सबसे पहले आपका माउस इस क्लिक का सिग्नल कंप्यूटर को भेजता है। ये सिग्नल सीपीयू तक पहुंचता है। अब सीपीयू उस कमांड को प्रोसेस करता है। वह जरूरी प्रोग्राम फाइल्स को लोड करता है, मेमोरी को मैनेज करता है और ब्राउज़र को चलाने के लिए आवश्यक इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करता है। प्रोसेसिंग पूरी होने के बाद सीपीयू आउटपुट को डिस्प्ले तक भेजता है और कुछ ही क्षणों में आपके सामने ब्राउज़र खुल जाता है। यानी पूरा प्रोसेस कुछ इस तरह है: यू क्लिक, डेटा गोज टू सीपीयू, सीपीयू प्रोसेसेस, ब्राउज़र ओपन्स। यही सीपीयू कंप्यूटर के अंदर आने वाले हजारों कमांड्स को प्रोसेस करके सिस्टम को स्मूथली चलाने में मदद करता है। और यह सब बहुत तेजी से होता है, अक्सर मिलीसेकंड्स के अंदर। अब सवाल है, जीपीयू आखिर है क्या? जीपीयू का पूरा नाम है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। यह एक स्पेशलाइज्ड प्रोसेसर है जिसे खासतौर पर ग्राफिक्स, इमेजेस और पैरेलल कैलकुलेशंस को तेजी से प्रोसेस करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक जीपीयू में हजारों छोटे प्रोसेसिंग कॉर्स हो सकते हैं। ये कॉर्स मिलकर एक साथ बहुत सारे कैलकुलेशंस करते हैं। जीपीयू में हाई मेमोरी बैंडविड्थ भी होती है, जिससे ये बहुत तेजी से बड़ी मात्रा में डेटा को प्रोसेस कर सकता है। इसीलिए जीपीयू का इस्तेमाल सिर्फ गेमिंग में ही नहीं, बल्कि वीडियो एडिटिंग, 3D रेंडरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में भी किया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो सीपीयू कंप्यूटर का जनरल पर्पस ब्रेन है, जबकि जीपीयू एक पावरफुल पैरेलल प्रोसेसिंग स्पेशलिस्ट है।
और जब बहुत सारे कैलकुलेशंस एक साथ करने हो तब जीपीयू बेहद उपयोगी साबित होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जीपीयू इतने सारे काम इतनी तेजी से कैसे कर लेता है? इसका सबसे बड़ा कारण है पैरेलल प्रोसेसिंग, यानी एक साथ कई काम करना। सीपीयू आमतौर पर कुछ बड़े और कॉम्प्लेक्स टास्क को क्रम से प्रोसेस करने में बहुत अच्छा होता है। वहीं जीपीयू में हजारों छोटे प्रोसेसिंग कॉर्स होते हैं जो एक ही समय में बहुत सारे छोटे छोटे कैलकुलेशंस कर सकते हैं। इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। अगर एक व्यक्ति को 100 प्रॉब्लम्स एक एक करके सॉल्व करनी हो तो काफी समय लगेगा, लेकिन अगर सैकड़ों लोग एक साथ अलग अलग प्रॉब्लम्स सॉल्व करें तो काम बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। यही काम जीपीयू करता है। इसी वजह से जीपीयू ग्राफिक्स, गेमिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइंटिफिक कंप्यूटिंग जैसे कामों में बहुत पावरफुल होता है। यानी पैरेलल प्रोसेसिंग ही जीपीयू की इनक्रेडिबल स्पीड का एक बड़ा सीक्रेट है। अब समझते हैं सीपीयू और जीपीयू के बीच सबसे बड़ा अंतर। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक समय में एक एक टास्क को क्रम से प्रोसेस करता है। इसे आप एक टीचर की तरह समझ सकते हैं जो प्रॉब्लम्स को एक एक करके सॉल्व करता है। सीपीयू में कॉर्स की संख्या कम होती है, लेकिन ये जनरल पर्पस टास्क के लिए बहुत यूजफुल होते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना, एप्लीकेशंस खोलना, वेब ब्राउजिंग और ऑफिस वर्क। दूसरी तरफ जीपीयू यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट एक साथ बहुत सारे टास्क को प्रोसेस कर सकता है। इसे आप एक पूरी क्लास की तरह समझ सकते हैं जहां कई स्टूडेंट्स एक साथ अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। इसीलिए जीपीयू गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, 3D रेंडरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसे पैरेलल वर्कलोड्स में बहुत पावरफुल होता है। तो याद रखिए, सीपीयू काम करता है 1 by 1 जबकि जीपीयू काम करता है मैनी एट वंस। दोनों का अप्रोच अलग है, लेकिन गोल एक ही है। एनपीयू क्या होता है? एनपीयू का पूरा नाम है न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट। यह एक स्पेशलाइज्ड प्रोसेसर है जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के टास्क को एक्सेलरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। एनपीयू इमेज रिकग्निशन, वॉइस प्रोसेसिंग, लैंग्वेज ट्रांसलेशन और एआई इन्फरेंस जैसे कामों में मदद करता है। इसकी खासियत है कि यह एआई वर्कलोड्स को कम पावर में एफिशिएंटली प्रोसेस कर सकता है। एनपीयू अकेले काम नहीं करता, ये सीपीयू और जीपीयू के साथ मिलकर कंप्यूटर को बेहतर परफॉर्मेंस देने में मदद करता है। एनपीयू का इस्तेमाल आज एआई पीसीएस, स्मार्टफोन्स, स्मार्ट कार्स, सिक्योरिटी सिस्टम्स, रोबोट्स और आईओटी डिवाइसेस में किया जा रहा है। सरल शब्दों में, एनपीयू एआई टास्क के लिए बनाया गया एक स्पेशलाइज्ड प्रोसेसर है जो एआई एक्सपीरियंसेस को फास्टर और मोर एफिशिएंट बनाता है। एनपीयू कई तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क को तेजी से परफॉर्म कर सकता है। जैसे सबसे पहले इमेज रिकग्निशन, जिसमें एआई इमेजेस में मौजूद ऑब्जेक्ट्स और फेसेस को पहचान सकता है। दूसरा है वॉइस रिकग्निशन, जिससे स्पीच को समझना और प्रोसेस करना आसान होता है। तीसरा है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यानी इंसानी भाषा को समझना और प्रोसेस करना। इसके अलावा एनपीयू कंप्यूटर विजन, रियल टाइम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और स्पीच एनहांसमेंट जैसे टास्क्स में भी मदद करता है। रिकमेंडेशन सिस्टम्स में यह आपकी पसंद के अनुसार सजेशंस देने में मदद कर सकता है। एआई इन्फरेंस, इमेज और वीडियो एनहांसमेंट तथा हेल्थ और फिटनेस एप्लीकेशंस में भी एनपीयू उपयोगी है। यानी एनपीयू का मुख्य काम है आई को तेज, एफिशिएंट और रियल टाइम बनाना। अब समझते हैं कि आखिर एनपीयू काम कैसे करता है। एनपीयू यानी न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े कामों को तेज और एफिशिएंट बनाने के लिए बनाया गया प्रोसेसर है। सबसे पहले एनपीयू को इमेजेस, ऑडियो, टेक्स्ट या सेंसर सिग्नल्स जैसे रॉ डेटा मिलते हैं। इसके बाद डेटा को क्लीन और ऑर्गेनाइज किया जाता है। फिर एनपीयू अपने कई प्रोसेसिंग यूनिट्स की मदद से एक साथ बहुत सारे कैलकुलेशंस करता है। इसे कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। इसके बाद एआई मॉडल इस डेटा को एनालाइज करके पैटर्न्स पहचानता है, प्रेडिक्शंस करता है या कोई रिजल्ट जनरेट करता है। अंत में एनपीयू इस रिजल्ट को किसी ऐप या डिवाइस तक भेज देता है। यानी आसान शब्दों में, इनपुट, प्रोसेसिंग, एआई कैलकुलेशन, रिजल्ट और आउटपुट। अब देखते हैं एनपीयू पावर्ड एआई का एक रियल लाइफ एग्जाम्पल, एआई वेबकैम। एक स्मार्ट वेबकैम रियल टाइम में कई एआई टास्क परफॉर्म कर सकता है, जैसे फेस डिटेक्शन, एक्सप्रेशन रिकग्निशन, बैकग्राउंड ब्लर और आई कॉन्टैक्ट डिटेक्शन। ये कैमरा इमेज को एनालाइज करके तुरंत समझ सकता है कि फ्रेम में फेस कहाँ है और व्यक्ति कैमरा की तरफ देख रहा है या नहीं। एआई लाइट ऑप्टिमाइजेशन की मदद से इमेज क्वालिटी को भी बेहतर किया जा सकता है।
और ख़ास बात यह है कि ऐसे AI फीचर्स डिवाइस पर ही प्रोसेस किए जा सकते हैं, जिससे रिस्पॉन्स तेज़ मिलता है और कई सिचुएशंस में इंटरनेट कनेक्शन पर डिपेंडेंसी कम हो सकती है। इस तरह NPU ऑनलाइन मीटिंग्स, ऑनलाइन क्लासेस, वीडियो कॉल्स, कंटेंट क्रिएशन और लिव स्ट्रीमिंग को ज़्यादा स्मार्ट और स्मूथ बनाने में मदद करता है। अब तक हमने CPU, GPU और NPU के बारे में समझा, लेकिन इन तीनों को एक दूसरे का कंपेटिटर समझना सही नहीं है। असल में ये तीनों मिलकर काम करते हैं। CPU कंप्यूटर के जनरल टास्क्स और सिस्टम मैनेजमेंट को संभालता है, इसलिए इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जा सकता है। GPU ग्राफिक्स और पैरेलल प्रोसेसिंग में एक्सपर्ट होता है। ये गेम्स, वीडियो और विजुअल वर्कलोड्स को हैंडल करता है। और NPU AI वर्कलोड्स के लिए स्पेशलाइज्ड है। यह न्यूरल नेटवर्क्स और AI इन्फरेंस को एफिशिएंटली प्रोसेस करता है। इसलिए जब CPU, GPU और NPU मिलकर काम करते हैं तो हमें मिलता है स्मार्टर एक्सपीरियंसेस, फास्टर परफॉर्मेंस और बेटर एफिशिएंसी। यानी 3 चिप्स, एक गोल, स्मार्टर, फास्टर, बेटर। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि CPU, GPU और NPU क्या है और ये कैसे काम करते हैं। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और SS टेक अकेडमी को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आसान भाषा में कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी सीखने के लिए जुड़े रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।